हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रम करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव से पैसिव बनाना और इसमें आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट में हम इतना समझे हैं कि सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब रूल पढ़े हैं कुछ बेसिक। अभी क्या हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। सही है, कुछ रूल है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ भी रहे, चाहे वो यस या यस वाला फॉर्म रहे, चाहे डिड डू या डज वाला रहे, या प्रश्नवाचक रहे, मतलब कहने का अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव टाइप का कोई भी रहेगा इंडेफिनिट का, तो उसमें सहायक क्रिया इज, एम, आर, ये सहायक क्रिया के रूप में लगेगा। अच्छा, आई के लिए एम लगेगा और एक वचन के लिए इज लगेगा और बहुवचन के लिए आर सहायक क्रिया के रूप में लगेगा। सही है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। धीरे धीरे हम फिर से समझ लें। सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाई, इतना ही बताना था। सीखे भी हो और इसका कुछ एग्जाम्पल दिए भी थे। और इसी बात हमको प्यास लगी, हम पानी पी लें, ठीक है। देखिए, तो प्रेजेंट से संबंधित जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इससे संबंधित तो रूल लिखे हैं, जो भी जस्ट बोले थे ना उसी चीज़ को हम लिखे हैं यहाँ पे। क्या बोले भाई, कहे कि इस काल में सहायक क्रियाएं इज, एम, आर अपने कर्ता तथा नंबर, कर्ता हो गया सब्जेक्ट और नंबर मतलब वचन के अनुसार लगते हैं। सही है, जैसा सब्जेक्ट रहेगा, जैसा नंबर रहेगा, उसी के हिसाब से इसका सहायक क्रिया लगेगा। कहीं इज लगेगा, कहीं एम लगेगा, कहीं आर लगेगा। तो कब लगेगा उसको फिर लिखे हैं यहाँ पे। सिंगुलर थर्ड पर्सन, एक वचन थर्ड पर्सन वाला, जैसे ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ इज लगता है और आई के लिए एम लगता है। और थर्ड पर्सन जो प्लूरल होते हैं, या फिर सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में कुछ प्लूरल भी होते हैं, जैसे यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। सही है, तो भाई बेसिक हो गया। अब देखिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें अफर्मेटिव केस यही तो बनता है। एक्टिव में से मिलता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या यस, ऑब्जेक्ट, यही तो मिलता है। हम जब अफर्मेटिव पढ़ रहे थे तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या यस या यस लगाते थे, ऐसे मिलता था। तो इसका जब चेंजिंग करेंगे तो हम यस या यस के हिसाब से नहीं करेंगे, लाओ डू डज लगाएं। प्रेजेंट का चाहे जो रहे, चाहे वो यस या यस वाला रहे, चाहे निगेटिव में डू डज वाला रहे, तो उसमें भी हमारा सहायक क्रिया क्या लगेगा, इज, एम, आर लगेगा। और सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा हमारा क्रिया लगेगा, जो ऊपर लिख ही चुके हैं। तो सब्जेक्ट कैसे चेंज हो रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको बना देंगे सब्जेक्ट, और वास्तव में था क्या, वो ऑब्जेक्ट था। हम इसको नीचे इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि पता चले कि भाई ऑब्जेक्ट था क्या था पहले। तो पहले वो ऑब्जेक्ट था जो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, नीचे लिख दिया इसलिए। फिर इज, एम, आर लगाओगे इसी सब्जेक्ट के अनुसार, जो अभी ऑब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट बना, जो इसी सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर लगेगा। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो इज लगाओगे, आई रहेगा एम लगाओगे, अगर बहुवचन क्रिया सब्जेक्ट रहेगा तो आर लगाओगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म रहेगा। और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले क्या लगाओगे, बाई। अच्छा, ऑब्जेक्ट बना कौन है, पहले जो सब्जेक्ट था उसी को ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इसलिए ऊपर तो ऑब्जेक्ट लिख के लेकिन अंदर अंदर क्या है, सब्जेक्ट, ऐसा लिख दिए हैं। तो अब कुछ एग्जांपल हो जाए तो बात बन जाए ना। चलो भाई एक बात बताओ तो धीरे से, यहाँ पे ही जो लिखा है सब्जेक्ट है ना, बोलो हाँ। रीड्स जो लिखा है वर्ब फर्स्ट है ना, और इसमें यस या यस लगा है। और यहाँ पे जो ए बुक लिखा है ये ऑब्जेक्ट है ना। सही बोला कि गलत, गलत कौन कह रहा था। अगर इसका हम पैसिव बनाएं तो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट जो था उसे सब्जेक्ट बनाना ना। हिंदी क्या हुआ, ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है, ये तो हुआ। अब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो इसका हिंदी होगा, एक किताब उसके द्वारा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ए बुक, तो इसी को बनाएंगे सब्जेक्ट, ए बुक हो जाएगा। सही बोल पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, एक किताब है तो इज लगाओगे ना, यही बात कहा गया है कि अगर एक वचन रहेगा तो इज लगाओगे। फिर पढ़ने का रीड होता है तो एक वचन बहुवचन सेम होता है, तो रीड हो गया, रीड का रीड ही होता है, एक वचन बहुवचन सेम होता है। बोल रहे हैं रीड फर्स्ट पर्सन, सॉरी रीड फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, रीड तीनों क्या होता है। अब ये देखो, हम ऑब्जेक्ट लिखने जा रहे हैं तो इससे पहले क्या रहेगा भाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम रहेगा, ही नहीं रहेगा हिम रहेगा। यहाँ से सेम देखो, सब्जेक्ट पहले लिखे,
फिर इजेमार लगा दिए, वर्ब थर्ड प्रयोग कर दिए, बाय लगा दिए, ऑब्जेक्ट दिए। समझ पा रहे हो? चलो हाँ, दूसरा एक्टिव का देखो, लिखा है दे डू नॉट प्ले हॉकी, HOCKEY भाई। देखो दे डू नॉट प्ले हॉकी, अभी जो दे लिखा है सब्जेक्ट है ना, और डू सहायक क्रिया है, सही है ना, और यहाँ पे जो लिखा है नॉट का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे जो प्ले है ये क्या है? मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, और यहाँ पे जो प्ले है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इनको सब्जेक्ट बनाना है पैसिव में, तो हम लिखेंगे हॉकी, क्या लिखेंगे? इसका पहला अक्षर कैपिटल इसलिए किया है क्योंकि पहले लिखा गया है हॉकी। अब यहाँ पे चाहे हॉकी एक वचन माना जाता है, क्या लिखोगे? इज, उसके बाद क्या आएगा? नॉट, हॉकी इज नॉट। अब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, PLAYED, प्लेड। अब किसके द्वारा? उनके द्वारा, तो यहाँ बाई लगोगे ना, बाई। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, बन गया सीरियल वाइज। समझ पा रहे हो? देखो हॉकी हमारा जो लिखा गया है ये ऑब्जेक्ट था, अभी सब्जेक्ट बन गया। देखो लिख भी दे रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट। पहले था ये ऑब्जेक्ट था, सहायक क्रिया लग गया एज, लग गया ना, नॉट का प्रयोग है लिख दिए, रहेगा उसको करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग हो गया, बाई प्रयोग हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्रयोग हो गया, जो कि था का पहले सब्जेक्ट था। बस सभी को बारी बारी से लिख दिए, तो हमारा यहाँ पे एक प्रकार से सूत्र भी बन गया। क्या बन गया? सूत्र भी बन पा रहा है। इसको ध्यान से देखो सीरियल वाइज, एक एक मतलब एकदम विस्तार से बताए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और भी एग्जांपल दे रहे हैं इधर। हाँ, एक्टिव में लिखा है, क्या लिखा वो? वी, देखो वी बाई बुक्स, हम किताबें खरीदते हैं, हम किताबों को खरीदते हैं या किताबें खरीदते हैं, सही है। अब इसका पैसिव बनाएंगे जब हम, जैसे अगर हम देखो इसका ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ बताए थे, जो जिनका ऑब्जेक्ट होता है उसी का बनता है पैसिव। अब यहाँ पे जो वी लिखा है सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बनाओगे सब्जेक्ट तो हो जाएगा बुक्स, या फिर लिख सकते हो द बुक्स, द बुक्स। अब बुक्स देखो बहुवचन है ना, आर लगाओगे, द बुक्स आर। अब खरीदने का बाय क्या हो जाएगा? बॉट, BOUGST, बॉट। किसके द्वारा? बाई। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस कर दोगे बस। तो यहाँ पे हम पूरा विस्तार से कैसे कैसे बना उसको बताए, और यहाँ पे अब जो लगाएंगे लगाते जाएंगे, नीचे नहीं लिखेंगे। फिर से अगला देखो, हाँ अब कुछ इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, जैसे अभी क्या हम सबको मिला के पढ़ा रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव वाला देख लें। जैसे कि इधर देखो, पहले अफर्मेटिव था, फिर नेगेटिव हो गया, अब की बार इंट्रोगेटिव बना दे रहे हैं। हाँ, यू, देखो लिखा है डू आई हेट यू, क्या मैं तुमसे नफरत करता हूँ? बताओ, करते हैं? नहीं करते, पैसिव बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले सहायक क्रिया आता है, लेकिन यहाँ पे सहायक क्रिया है, फिर सब्जेक्ट है और हेट वर्ब है, और यहाँ पे जो लिखा है यू ऑब्जेक्ट है, सही है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे? सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट मान लो हम बना रहे हैं, सब्जेक्ट है क्या? यू, और यू के लिए सहायक क्रिया क्या लिखोगे? आर, क्योंकि यू को बहुवचन माना जाता है, लिखा गया देखो, और यू के लिए आर आएगा। तो हम किससे शुरू करेंगे? आर यू, सही है ना। अब हेट का क्या हो जाएगा? हेटेड हो जाएगा, हेटेड। बाई, किसके द्वारा? मी। आई का ऑब्जेक्टिव कैसे हो क्या होगा? मी। क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। जैसे बना कैसे? ये हमारा सहायक क्रिया हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यू जो लिखा गया ये ऑब्जेक्ट था, अभी क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, पहले था ऑब्जेक्ट। और हेट जो लिखा है थर्ड फॉर्म बन गया, बाई लग गया, और क्या हो गया यहाँ पे? मी। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट बन गया, पहले क्या था? सब्जेक्ट था। इस प्रकार से नीचे नीचे एक सूत्र भी बन गया। क्या बन गया? सूत्र। तो हम अगर कहीं पे अलग से लिखना चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हो सूत्र की, कि भाई क्या था। और है एक और एग्जाम्पल लिख लो, तो मोहन एक किताब पढ़ता है, अफर्मेटिव है,
तो इसका पैसिव जब बनाओगे तो एक मोहन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बुक है तो लिखोगे ए बुक, और एक किताब है तो इज लगाओगे, मोहन ए बुक इज रीड। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है। बाई लग जाएगा किसके द्वारा, हिज नहीं होगा, मोहन होगा। देखो देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तब मोहन का प्रोनाउन लिखा जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने पे अगर मोहन लिखा तो मोहन का मोहन ही लिखा जाएगा, उसका प्रोनाउन नहीं लिखेंगे इसमें। वो चलता था कौन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते थे तब प्रोनाउन लिखते थे। ठीक है, तो हमको लगता है समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, कर सकते हो मुस्कुराते हुए। देखो अगला रहेगा, तो प्रेजेंट तो इंडेफिनिट खत्म हो गया, ऐसे इंडेफिनिट बनेगा सभी का। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर आ जाता है, वैसे सहायक क्रिया के रूप में कॉन्टिन्यूअस की बात करें अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर सहायक क्रिया के रूप में आता है। और अभी देख रहे हो प्रेजेंट में जब था इंडेफिनिट तभी सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर लगा रहे थे। तो हमको कैसे पता चले कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंपल वाला है यानी एक्टिव है कि पैसिव है। तो उसमें अंतर इतना हो जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है अगर तो उसी के साथ में बीइंग जुड़ जाता है, तो सहायक क्रिया लगेगा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। सही है ना, तो बीइंग जुड़ा रहेगा तो समझ जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चेंजिंग किया गया है पैसिव में। सही है, हम यहाँ पे नोट को लिखते हैं। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तन देखो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो इज एम आर आ जाएगा सहायक क्रिया के रूप में, शुरू में ही आ जाता है, मतलब एक्टिव वॉइस में ही बनाया रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग को सब्जेक्ट के अनुसार लगाकर वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी थर्ड फॉर्म तो अभी करेगा पैसिव में। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो इज एम आर शुरू में रहता है, जैसे इज एम आर, इस सहायक क्रिया के रूप में लगा ही रहता है, पहले नहीं था ना, लेकिन कंटिन्यूअस वाले में लगा रहेगा ऐसे। तो जब इसका हम पैसिव चेंज करेंगे, पैसिव तो अभी तो एक्टिव वॉइस में ऐसे तो रहेगा, जब पैसिव चेंज करेंगे तो इज बीइंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एम बीइंग लग जाएगा। सही है, और फिर आर बीइंग लग जाएगा, यानी इनके साथ में क्या जुड़ जाएगा, हमेशा बीइंग जुड़ जाएगा। पहले ऐसे रहता था, इनके बाद वर्ब थर्ड का प्रयोग कर देते थे, अब इनके बाद वर्ब थर्ड का प्रयोग करना है। सही है, इतना परिवर्तन होगा। फिर लिखा है यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो एम इज आर या इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार सर्वप्रथम लगाते हैं। जैसे क्या से जब स्टार्ट होता था तो सहायक क्रिया सबसे पहले लगाते हैं, तो इनको भी लगा देंगे। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में हो, वाक्य बीच में आ जाए तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं, फिर इज एम आर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग लगाना है। सही ना, बीइंग जो है सब्जेक्ट के बाद लगाओगे। तो हम सेंटेंस कुछ बनाएं तब समझ में ज़्यादा आएगा। हाँ, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्टिव का, लिखा है ना, सी सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, रीडिंग वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी है, एक्टिव का बता रहे हैं। ए बुक जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम ढूंढे धीरे धीरे करके तो हमको समझो नीचे से क्या मिल गया, एक सूत्र मिल गया एक्टिव वॉइस का। सही है, अब इनका अगर हम पैसिव में बनाए तो हम कहे थे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, ए बुक है ना, तो लिखेंगे ए बुक। सही है, अब एक बुक है तो इज लगेगा ना, इज, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इज लगेगा एक के लिए, और लेकिन इज के बगल में एम बीइंग लगेगा ना, बीइंग, क्योंकि एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग। नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमारा कौन सा चल रहा है, एक्टिव है कि पैसिव है। तो ए बुक इज बीइंग, अब वर्ब थर्ड रहेगा हमारा, क्या करना है, तो रीडिंग था, रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है। उसके बाद क्या लगेगा, बाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो सी लिखा है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर। अभी हमारा अगर चेंजिंग किए हैं कैसे, तो जो हमारा लिखा है ए बुक, ई बन गया है, था पहले ऑब्जेक्ट, क्या था, अभी बन गया सब्जेक्ट। सही है, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पे जो लिखा है बीइंग, तो बीइंग तो रहबे करेगा। सही है, V3 है, बाई है, और यहाँ पे हर जो लिखा गया है
ये ऑब्जेक्ट बन गया, पहले था क्या? सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से तुलना करके पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, करते जाओ। अब इसका कुछ और एग्जांपल करते हैं हम। लिखा है लेटर। तो भाई इसका स्ट्रक्चर तो मुझे लिखने का मन कर रहा है, इनका स्ट्रक्चर, क्योंकि भाई अफर्मेटिव का तो बन जाता है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क वाला है, देखें। ठीक है, इसका हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखो आर जो लिखा है हेल्पिंग वर्ब लिखा है ना, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगा क्वेश्चन वाले में, फिर सब्जेक्ट लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा, और फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लगेगा, तो फिर लास्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट। ऐसा हमको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मिलेगा, सही है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया इस प्रकार से। लेकिन जब इनका पैसिव बनाएंगे हम, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बना था सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सम लेटर ऑब्जेक्ट है ना, और इसको लाएंगे शुरू में, तो सम लेटर मतलब कुछ लेटर, कुछ पत्र, यानी कुछ मतलब एक ठो तो नहीं होगा, 2-4 ठो होगा, 10 ठो होगा, ऐसे हो सकता है कुछ, तो बहुवचन की कैटेगरी में जा रहा है। तो बहुवचन के लिए हम क्या लिखेंगे? शुरू में ही। तो यहाँ पे लिखा है आर यू राइटिंग सम लेटर। अगर यहाँ पे लेटर्स होता तो इसको हम प्लूरल बना लेते, अभी लेटर है तो इसको आर, इसको या तो कर ही लो। हाँ, उसमें क्या करोगे? लेटर्स है तो हम लिखेंगे, देखो सम लेटर्स लिखा है कुछ पत्र, ठीक है, तो इसके लिए हम आर लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो जाएगा सम टाइम। बताओ इनके, सुनो, सम लेटर्स, तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया ना। अब हमको बीइंग लगाना है, क्योंकि हम बताए थे, देखो यहाँ पे लिखा भी है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार सर्वप्रथम लगाते हैं। सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसी के हिसाब से, चाहे एम चाहे एच चाहे आर। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था? बहुवचन था ना, इसलिए हम आर लगा दिए, सही है। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्रिया क्या है? राइट करना है ना, तो राइट का सेकंड थर्ड फॉर्म रिटन होता है, रिटन, राइट, रोट, रिटन। उसके बाद लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे? यहाँ पे यू है, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यू होगा। इस प्रकार से बन जाएगा। अच्छा, हम चेंज क्या क्या किए हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहता ही है, सही है। सम लेटर्स जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट था, क्या था? अभी क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। पहले था ऑब्जेक्ट, अब बन गया सब्जेक्ट। फिर बीइंग जुड़ गया, क्या? बीइंग, और फिर V3 हो गया, और फिर बाई आ गया, और फिर लास्ट में क्या गया? देखो वो ऑब्जेक्ट बन गया, पहले था सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन टाइप का जो था हमारा, इसका भी एक तो फार्मूला बन गया, क्या बन गया? क्वेश्चन वाले का भी हमारा क्या बन गया? फार्मूला बन गया। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बना लिए। तो दो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, स्ट्रक्चर भी बन रहा है, साथ ही साथ क्वेश्चन भी बन रहा है। समझ पा रहे हो? कुछ और एग्जांपल करते हैं धीरे धीरे। हाँ, व्हाई, देखो क्या लिखा है, व्हाई इज ही किलिंग ए बर्ड। तो वह चिड़िया को क्यों मार रहा है? वह एक चिड़िया को क्यों मार रहा है? अभी तो हमको सब कुछ पता चल गया। यहाँ पे QW है सबसे पहले, सही है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट प्लस ING है, सही है, और ऑब्जेक्ट है। पता चल रहा है ना? इनका जब पैसिव चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ब रहबे करेगा। देखो यहाँ पे लिखा है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में हो। हिंदी में इसका अर्थ यह होगा कि वह चिड़िया, एक चिड़िया को क्यों मार रहा था। तो क्यों शब्द जो है बीच में आता है, तो बीच में अगर आता है तो क्यों की अंग्रेजी शुरू में लिखते हैं, ट्रांसलेशन पढ़े हो तो यही क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रहेगा। क्या चिड़िया है? एक चिड़िया है ना, इन्हीं को सब्जेक्ट बनाने जा रहे हो, तो एक चिड़िया के लिए इज लगेगा ना, ए बर्ड। फिर बीइंग आ जाएगा, क्या आएगा? बीइंग। उसके बाद किल का थर्ड फॉर्म होता है किल्ड, क्या होगा? किल्ड। फिर लगेगा बाई, किसके द्वारा? हु, ही, उसके द्वारा ना, तो हो जाएगा हिम, बाई हिम, क्वेश्चन वर्ड। कैसे चेंज हुआ? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट तुम्हारा था वो बन गया सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था वो बन गया सब्जेक्ट, पहले था ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग आ गया,
और फिर आ गया वर्ब थर्ड और प्लस आ गया बाई और प्लस आ गया ऑब्जेक्ट जो था पहले इसका सब्जेक्ट। इस प्रकार से सूत्र भी बन गया। समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत है क्या? और कोई क्वेश्चन समझ पाए हो तो ख़त्म हो गया। और अगर एक आध क्वेश्चन कहो तो दे सकते हैं, कन्फ्यूजन है बोल सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन देखो मुस्कुराता है, वो बहुत भयानक है, डर जाओगे। देखो, व्हाई आर द स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स मतलब छात्र क्लास में यानी कक्षा में शोर क्यों कर रहे थे। तो क्यों शब्द जो है हिंदी में बीच में आया, छात्र क्लास में शोर क्यों कर रहे थे, तो क्यों बीच में आया ना, उसी का अंग्रेजी शुरू में लिखते हैं, लिखा भी गया है। तो इसका पैसिव बनाते हैं। देखो ध्यान से, ऊपर वाला क्वेश्चन का सेम फार्मूला लगेगा, जो फार्मूला लिखा है ना यही फार्मूला इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पे जो ए नॉइज है ना यही अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है। तो ये बनेगा क्या, सब्जेक्ट बनेगा। तो लिखेंगे व्हाई ए नॉइज, वही तो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो व्हाई इज ए नॉइज, सही है। बीइंग, क्योंकि भाई हम सब्जेक्ट पा गए, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में बीइंग आता है, हम यहाँ पहुँच गए ना। और यहाँ पे जो मेकिंग लिखा है वर्ब है, क्रिया है, तो मेकिंग का थर्ड फॉर्म मेड हो जाता है, मेड, सही है। फिर लगेगा बाई, मेकिंग ए नॉइज, हाँ ठीक है बाई। अब इसको लिखना है ऑब्जेक्ट लिखना है, जो कि हमारा सब्जेक्ट पहले यही था, ये बनेगा ऑब्जेक्ट, तो द स्टूडेंट हो जाएगा, द स्टूडेंट्स। अब इसके बाद लास्ट में जो अदर चीज़ें हैं ना इसके जस्ट बाद रखेंगे, इन द, नहीं आ रहा होगा, कट जा रहा होगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं द क्लासेम, यानी क्लास में, ऐसे रहेगा। समझ पाए हो? मेड जो लिखा है क्रिया है, और क्रिया को एकदम हम कहाँ रखेंगे, बीइंग के जस्ट बाद में लिखेंगे, उसके बाद बाय लगाओ, सब्जेक्ट लिखो, अदर चीज़ें लास्ट में रख दो। इस प्रकार से ख़त्म होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस दोनों समझ में आया होगा। कन्फ्यूजन है तो बताओ, है? हाँ, तो इस प्रकार से हम देखो एक एक चीज़ का फार्मूला, नीचे फार्मूला बना रहे, कैसे बनना है, ऊपर क्वेश्चन था, इतना विस्तार से बताया है। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल विक्रट करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।